क्या आपका भी सपना है गवर्नमेंट जॉब पाना? क्या आप भी घर बैठे बहुत ही कम फीस पर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी एक सीजी व्यापम टॉपर से गाइडेंस लेना चाहते हैं? तो डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर से योगेन साहू क्लासेस ऐप। यहाँ आप स्टोर में जाकर कोर्स परचेज कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योगेन साहू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम छत्तीसगढ़ की जनजातियों से संबंधित कुछ एमसीक्यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार का जनजातीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? तो ये कहाँ है? रायपुर में स्थित है। ठीक है, कब बना था ये, कब स्थापित हुआ था? 2004 में, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय संविधान की अनुसूची की धारा 20 में इस राज्य से कि कितनी जनजातियां सूचीबद्ध हैं? तो ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ में कुल 42 प्रकार की जनजातियां पाई जाती हैं जो 161 उप समूहों में विभाजित हैं। ठीक है, और ये भारतीय संविधान की अनुसूची की है ना, जनजाति जो संबंधित है उसके धारा 20 में उल्लेखित है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन उल्टा करके भी पूछ सकता है। ठीक, नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ की जनजातियों के संबंध में से कौन सा कथन सत्य है? तो भारतीय संविधान की अनुसूची में छत्तीसगढ़ की कितनी 42 जनजातियां शामिल हैं, ये कथन सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ की अनुसूचित जनजातियों की सूची निम्न में से किसमें है? तो इसमें यह ध्यान रखना है कि हम पहले किसके भाग थे? मध्य प्रदेश के। ठीक है, मध्य प्रदेश के भाग थे, तो उसमें जो भी अधिनियम लागू होता था, है ना, जो जनजातियों के संबंधित जो भी अधिनियम था वो एज इट इज छत्तीसगढ़ द्वारा स्वीकार किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे अनुसूचित जनजाति की सूची ये सब किसमें दी गई थी? तो मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 में। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ वाला मत लीजिएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 आएगा। ठीक, नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग की अनुसूचित जनजाति कौन है? तो सरगुजा संभाग की अनुसूचित जनजाति कौन नहीं है? तो सरगुजा संभाग में आप छत्तीसगढ़ का आपको मैप पता होगा, तो इधर उरांव, बिरहोर, कंवर, गोड़, ठीक है, ये सारी जनजातियां पाई जाती है। नगेशिया, ठीक है, ये सारी जनजातियां उत्तर छत्तीसगढ़ में पाई जाती हैं। ठीक, हलबा जो है ये कांकेर वाले एरिया में, मध्य छत्तीसगढ़ में कांकेर, राजनांदगांव के कुछ एरिया, ठीक है, इस एरिया में पाए जाते हैं। ठीक, तो हलबा जनजाति कहाँ पाई जाती है? कांकेर वाले एरिया में। ठीक, कांकेर, कोंडागांव, बस्तर में। नेक्स्ट है इनमें से किससे जनजातियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो बस्तर को। ठीक है, दक्षिण छत्तीसगढ़, ठीक है, दंडकारण्य भी बोलते हैं इसे, बस्तर को कहा जाता है। ठीक, इस राज्य के सरगुजा क्षेत्र में प्रमुखता निवासरत निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति है? तो ध्यान रखिए, अभी हमने देखा सरगुजा क्षेत्र का। सरगुजा क्षेत्र में कौन कौन से? उरांव, नगेशिया, ठीक है, और बिरहोर, ये सारी जनजातियां पाई जाती है। ठीक है, और ये बैगा कहाँ पाई जाती है? देखिए मैकल श्रेणी में, कवर्धा, मुंगेली, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही में, बिंजवार, बिलासपुर, रायपुर, बलौदा बाजार में, और गोंड समस्त छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। ठीक, छत्तीसगढ़ के किस जिले में उरांव जनजाति निवास नहीं करती? तो उत्तर वाले एरिया, जो उत्तर पूर्व वाला एरिया होगा, ये वाला एरिया। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ है, ये छत्तीसगढ़ का मैप है, तो ये उत्तर पूर्व वाले एरिया, यहाँ पे उरांव जनजाति निवास करेगी। कहाँ नहीं करेगी? कबीरधाम में। कबीरधाम कहाँ है? यहाँ पे है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी जनजाति सरगुजा जसपुर क्षेत्र में निवास करती है? तो उरांव जनजाति। ठीक, बार बार रिपीटेड हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति छत्तीसगढ़ में नहीं पाई जाती? तो है जुलू जनजाति। हमने गोड़ के बारे में पढ़ा है, बैगा, कोरबा, ठीक है, हलबा का भी पढ़ा है। जुलू जनजाति ये छत्तीसगढ़ में नहीं पाई जाती। ठीक, गोड़ कहाँ पाई जाती है? समस्त छत्तीसगढ़ में। बैगा मैकल पर्वत श्रेणी क्षेत्र में, ये छत्तीसगढ़ है, तो यहाँ पे मैकल रेंज है, यहाँ पे बैगा जनजाति पाई जाती है। ठीक है, ये कोरबा है। ठीक है, तो ये पहाड़ी कोरबा और जसपुर, सरगुजा, इस एरिया में क्या पाया जाता है? कोरबा जनजाति पाई जाती है। ठीक, फिर हलबा हमने देखा था कांकेर, बस्तर, ये वाले क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, निम्न में से कौन सी जनजाति छत्तीसगढ़ में नहीं पाई जाती? तो गोंड, मारिया,
माड़िया, ठीक है, माड़िया, यहाँ पे माड़िया लिखा है, बनिया, ये सारी जनजातियाँ पाई जाती हैं, परंतु भोटिया जनजाति नहीं पाई जाती। जी, नगेशिया जनजाति मुख्यतः निम्न में से किन जिलों में पाई जाती? तो हमने ऊपर देखा था, मैंने बताया था कि ये वाला जो एरिया था ये यहाँ पे पाई जाती है, तो रायगढ़, सरगुजा और जसपुर। ठीक है, आप मैप से पढ़ेंगे ना तो आपको जल्दी याद होगा। नेक्स्ट है, राज्य के किस जिले में कमार जनजाति के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं? तो बिंद्रानवागढ़ क्षेत्र का गरियाबंद, ठीक, ये है, ये ऐसा निकला हुआ है जो छत्तीसगढ़ का यहाँ पे है, ठीक है, गरियाबंद, इसका बिंद्रानवागढ़ क्षेत्र है, वहाँ कमार जनजाति मुख्यतः निवास करती है। ठीक, कमार जनजाति का निवास स्थान वही है, सेम गरियाबंद में है। ठीक है, अब देखिए सूची मिलान कीजिए, तो कौन सी जनजाति कहाँ रहती है? तो हमने अभी देखा था हल्बा कहाँ रहती है, बस्तर कांकेर में, कमार रायपुर धमतरी में। ठीक है, कमार यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से ले गए रायपुर धमतरी, जबकि ये आएगा गरियाबंद। ठीक है, मुंडा सरगुजा कोरिया में, ऊपर वाले हिस्से में। ठीक है, बैगा बिलासपुर कवर्धा जो मैकल वाले रेंज में है वहाँ। ठीक है, नेक्स्ट है भुंजिया, ये भी कहाँ निवास करते हैं? तो भुंजिया जो बिंद्रानवागढ़ तहसील हमने देखा था जहाँ कमार पाए गए थे वहाँ, उरांव जसपुर में, मुड़िया कोंडागांव में और माड़िया अबूझमाड़ में। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न अनुसूचित जनजातियों में से कौन सी जनजाति कोरिया सरगुजा जसपुर अंचल में निवास नहीं करती? ठीक, तो खैरवार करती है जो कत्था निकालने का, ठीक है, खैर के वृक्ष से कत्था निकालने का कार्य करती है, नगेशिया जो नाग पकड़ने का कार्य करती है, और उरांव, ये सारे निवास करते हैं, पर भतरा जनजाति बस्तर क्षेत्र में निवास करती है। ठीक है, नीचे था। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी अनुसूचित जनजाति कोरिया सरगुजा जसपुर क्षेत्र में नहीं पाई जाती? ठीक, फिर से आ गया ऊपर वाला। ठीक है, कोरिया सरगुजा जसपुर ये एरिया है। ठीक है, कोरिया सरगुजा जसपुर यहाँ नहीं पाई जाती, तो मंझवार पाया जाता है, भैना पाया जाता है, उरांव पाया जाता है, परजा नहीं पाया जाता। ठीक है, परजा बस्तर में पाया जाता है। ठीक है, और उरांव देखिए सरगुजा जसपुर बलरामपुर सूरजपुर कोरिया रायगढ़, ये जो छत्तीसगढ़ का हिस्सा है, ये वाला हिस्सा यहाँ रायगढ़ से स्टार्ट होके ऐसे इस पूरे एरिया में पाया जाता है। ठीक है, फिर छत्तीसगढ़ में सबसे पिछड़ी जनजाति कौन सी है? असत्य युग में देखना है। ठीक है, सबसे पिछड़ी जनजाति है अबूझमाड़िया, सही है। विकसित जनजाति, आर्थिक रूप से विकसित जनजाति हल्बा, सही है। सबसे साक्षर जनजाति बिंझवार नहीं है, उरांव है। ठीक है, उरांव को क्यों सबसे साक्षर बोलते हैं? क्योंकि सर्वाधिक जो धर्म परिवर्तन है ना, ईसाई धर्म के प्रचारकों के जो उसके प्रभाव में आके धर्म परिवर्तन इन्हीं जनजातियों का हुआ है। ठीक है, तो धर्म परिवर्तन हुआ तो इनमें शिक्षा का स्तर भी बढ़ा। ठीक है, तो सर्वाधिक शिक्षित साक्षर जनजाति उरांव को ही कहा जाता है। ठीक, फिर सांस्कृतिक दृष्टि से समृद्ध जाति है मुड़िया जनजाति। ठीक है, यहाँ पे नीचे और लिखा है कि सबसे बड़ी जनजाति गोड़ है। ठीक है, जिसके 42 उपजाति यहाँ पाई जाती है। ठीक है, गोड़ की है, हमारे छत्तीसगढ़ में 42 प्रजातियाँ पाई जाती है, जिसमें 161 उपजातियाँ हैं। ठीक है, और गोड़ों की खुद 41 उपजातियाँ पाई जाती हैं। सबसे पिछड़ी जनजाति है अबूझमाड़िया, सबसे साक्षर है उरांव, आर्थिक रूप से समृद्ध है हल्बा, सांस्कृतिक रूप से है मुड़िया, और सामाजिक दृष्टि से उच्च जनजाति है भतरा। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, इसे ध्यान में रखिएगा। छत्तीसगढ़ के बस्तर प्रभाग की अनुसूचित जनजातियाँ कौन हैं? तो बस्तर प्रभाग की अनुसूचित जनजाति है अबूझमाड़िया। ठीक है, कमार हमने देखा था कहाँ है, बैगा हमने देखा था मैकल में, बिरहोर रायगढ़ सरगुजा क्षेत्र में, कमार बिंद्रानवागढ़ में। ठीक है, तो अबूझमाड़िया कहाँ? बस्तर में। छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक जनसंख्या वाली अनुसूचित जनजाति कौन है? तो गोंड है। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या वाली कौन है? गोंड है। ठीक है, गोंड छत्तीसगढ़ की सर्वप्रमुख जनजाति है, इसकी सर्वाधिक जनसंख्या है। साथ ही गोंड मैंने भी बताया था, गोंड सबसे बड़ा समूह है तथा इसकी 41 उपजातियां भी हैं। ठीक है, और अगर जनजातियों में जैसे गोंड बता दिया, ठीक है, गोंड की तो बहुत सारी उप जनजातियां हैं, जैसे माड़िया मुड़िया अबूझमाड़िया, ये सारे गोंड की ही जनजातियां हैं। ठीक है, ये जो अबूझमाड़िया माड़िया मुड़िया है ना, सब गोंड की उप जनजातियां हैं। ठीक, अगर पर्टिकुलर उप जनजाति से पूछे कि किसकी जनसंख्या ज़्यादा है, तो इसे ध्यान में रखिएगा, सबसे ज़्यादा है बैगा। ठीक है, बैगा, फिर आता है कमार। ठीक है, बैगा कमार,
फिर अबुझमाड़िया। ठीक है, ये क्रम आप याद रख सकते हैं। सबसे ज़्यादा अगर पूछेगा तो बैगा की जनसंख्या है, फिर दूसरे नंबर पे कमार की है, फिर तीसरे नंबर पे अबुझमाड़िया की है। ठीक है, अच्छा मैंने कमार बोल दिया, वो कोरबा है, सॉरी। पहला आएगा बैगा, ठीक है, फर्स्ट नंबर पे। दूसरा है कोरबा, ठीक है, पहाड़ी कोरबा, ठीक, पहाड़ी कोरबा है। तीसरे में आता है कमार। ठीक है, ठीक, तो याद रखिएगा बैगा, कोरबा और कमार, ये लाइन से है जनजातियां जो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक हैं। ठीक, नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ की जनजातियों में से निम्न कथन संबंधित है। पहला, छत्तीसगढ़ की जनजातियों में गोंड सबसे बड़ा समूह है, हमने देखा था। जनजातियों का जीवन यापन मुख्यतः शिकार पर निर्भर होता है, ये भी सही है। जनजातियां छत्तीसगढ़ के उत्तरी और दक्षिणी पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करती हैं, ये भी सही है। सर्वाधिक जनजातियां उत्तरी क्षेत्र में और दक्षिणी क्षेत्र में निवास करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ क्या रहा है कि कौन से सही है, तो 1 और 3 सही है। अपना आंसर कौन सा है? दूसरा वाला क्या है? जनजातियों का जीवन यापन मुख्यतः शिकार पर निर्भर होता है। तो एक पॉइंट से देखें कि जो जनजाति है पहले मुख्यतः शिकार पर निर्धारित होता था। ठीक है, अब क्या होता है? कृषि होता है। ठीक है, जिन लोग स्थानांतरित कृषि करते हैं, ठीक है, स्थानांतरित कृषि कहते हैं, जिसे झूम कृषि भी कहते हैं। ठीक, तो अब इनका जो जीवन यापन है उनका तरीका बदल गया है ना, शैली बदल गया है। ठीक है, तो इसलिए इसे ऑप्शन में नहीं दिया है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? 1 और 3। ठीक, नेक्स्ट है इस राज्य की प्रमुख जनजातियां निम्न में से कौन सी हैं? तो गोंड जनजाति पता है। निम्नलिखित में से कौन सी छत्तीसगढ़ की सबसे पुरानी और लोकप्रिय जनजाति है? तो गोंड। छत्तीसगढ़ की सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति है गोंड। ठीक है, अभी जो मैंने बताया ना, बैगा, ठीक है, कोरवा, फिर कमार, ये जो है अगर पर्टिकुलर एक एक जाति को देके पूछे और सबसे बड़ी जनजाति समूह तो हमें पता है गोंड ही है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में कथनों में से ध्यानपूर्वक पढ़िए। छत्तीसगढ़ में गोंड बड़ा जनजाति समूह है, सही है। उरांव सबसे छोटा जनजाति समूह है। देखते हैं, कमार और पहाड़ी कोरबा विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में कुल 7 विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं, जिसमें से 5 को केंद्र सरकार द्वारा विशेष पिछड़ी और 2 को राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया। ठीक है, तो जो 5 विशेष पिछड़ी में कमार और पहाड़ी कोरबा शामिल है। ठीक, ये सही है। और गोंड सबसे बड़ा जनजाति समूह, यह भी सही है। ठीक है, उरांव सबसे छोटा जनजाति समूह, ये गलत है। ठीक, नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ की सबसे प्रमुख जनजाति गोंड है। ठीक, गोंड द्रविड़ियन समूह की भाषा बोलते हैं। ठीक है, गोंड छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग में निवास करते हैं। ठीक, तो आप ये ध्यान रखिएगा, ये छत्तीसगढ़ है तो इसका दक्षिणी भाग में ना जो जनजाति पाई जाती है वो द्रविड़ समूह के होते हैं। ठीक है, मध्य भाग में देखें तो वो होते हैं मुंडा भाषा। एक मिनट देखिए, दक्षिण वाला होता है द्रविड़। ठीक है, द्रविड़ भाषा समूह। ठीक, मध्य वाला होता है, सॉरी, ऊपर वाला होता है मुंडा भाषा समूह। ठीक है, और मध्य वाला होता है आर्य भाषा समूह। ठीक है, अब इसमें क्या है, जो ऊपर उत्तरी क्षेत्र में जो जनजातियां पाई जाती हैं वो मुंडा परिवार के भाषा से संबंधित है। नीचे वाला है द्रविड़ परिवार के और मध्य वाला है आर्य परिवार के। ठीक है, ये आ जाएगा आगे क्वेश्चन में। ठीक, तो यहाँ पे कौन कौन से सही है? तो तीनों सही होंगे। प्रधान जनजाति मुख्यतः किस जिले के निवासी हैं? तो कबीरधाम के। ठीक है, प्रधान जनजाति मुख्यतः किस जिले के निवासी हैं? तो यहाँ पे आता है कबीरधाम, उसके निवासी। ठीक है, प्रधान जनजाति कबीरधाम, बिलासपुर एवं बड़ौदा बाजार में क्षेत्र में काम करते हैं। ठीक है, ये जो है ना प्रधान जनजाति गोंड जनजाति के पुरोहित के रूप में कार्य करते थे, पुरोहित। ठीक है, आगे देखते हैं, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा किस शहर में नृजाति म्यूजियम संचालित करता है? तो जगदलपुर में। ठीक है, ये देखते हैं एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम कहाँ है? जगदलपुर, धर्मपुरा में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1972 में। किसके द्वारा? एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा। उद्देश्य क्या है? जनजातियों से संबंधित अध्ययन करना। ठीक है, बस्तर की किस जनजाति का मूल निवास स्थान उड़ीसा राज्य है?
तो नीचे जो है स्थान है यहाँ पे गदबा जनजाति पाई जाती है, ठीक है, जिसका मूल निवास स्थान उड़ीसा है, ठीक है। मुड़िया जनजाति का पारंपरिक निवास स्थान कहाँ है, तो नारायणपुर, ठीक है। ये विकल्प के आधार पे लिए गए हैं, या तो बस्तर बोल सकता है, ठीक है, बस्तर दंतेवाड़ा, यहाँ पे नारायणपुर दिया तो नारायणपुर ले सकते हैं, ठीक है। बिहार जनजाति मुख्यतः किस जिले में निवास करती है, तो बिहार जनजाति कहाँ निवास करती है, सरगुजा में, ठीक है। जो गोंड एवं खैरवाड़ जनजातियों के साथ बस्तियों में रहते हैं, ये इन्हीं की उपजाति है, गोंड की उपजनजाति है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में निम्न में से किसे हाल ही में अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है, ठीक। तो भुइयां को, ये उस समय 2017 का क्वेश्चन है, तो उस समय इसे अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्रदान किया गया था, ठीक है। भुइयां भी अनुसूचित जनजाति है। अबुझमाड़िया जनजाति छत्तीसगढ़ के किस जिले में पाई जाती है, तो बस्तर में पाई जाती है, ठीक है। बेसिकली ये कहाँ पाई जाती है, नारायणपुर में, पर यहाँ पे वो दिया नहीं है तो बस्तर लिया गया है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी जनजाति ज़्यादातर रायपुर तक ही सीमित है, तो भुंजिया जनजाति। भुंजिया जनजाति हमने देखा था, जो वर्तमान जो गरियाबंद क्षेत्र है ना रायपुर संभाग के, ये रायपुर संभाग का गरियाबंद क्षेत्र है, ये यहाँ पे ज़्यादा वो है, मतलब स्थापित है। तो यहाँ पे देखा जाए तो रायपुर संभाग तक ही सीमित है, तो भुंजिया जनजाति को ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हल्बा जनजाति पाई जाती है, नहीं पाई जाती, सॉरी, तो है जसपुर में, ठीक है, यहाँ पे नहीं पाई जाती। और अगर देखें तो ये हल्बा जनजाति कांकेर, धमतरी, इस एरिया में पाई जाती है, ठीक है, कहीं कहीं पे रायपुर को टच करती है। तो ये दुर्ग बस्तर में तो नहीं पाई जाती, ठीक है, दुर्ग रायपुर में नहीं पाई जाती, बस्तर में पाई जाती है, तो जसपुर में नहीं पाई जाती, ठीक। रायपुर दुर्ग में मतलब जनजातियों की संख्या बहुत कम है, ऐसा नहीं है कि नहीं पाई जाती, बट इनका निवास बहुत कम है, ठीक है। ऑप्शन के हिसाब से जसपुर ही मैच खाता है, इसलिए जसपुर लिया गया है, ठीक। नेक्स्ट है, भारत में अनुसूचित जनजातियों का लगभग कितना प्रतिशत छत्तीसगढ़ में है, तो अनुसूचित जनजातियों का, ठीक है, एसटी का पूछ रहे हैं, ठीक है, जनजातियों का कितना प्रतिशत है, तो 7.5%, ठीक। भारत में, ये भारत में अनुसूचित जनजातियों का लगभग कितना प्रतिशत छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। तो भारत की कुल जनसंख्या का कितना देखेंगे, एसटी वाला 7.5% है, ठीक है, छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ की सबसे साक्षर जनजाति है उरांव, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी छत्तीसगढ़ की जनजातियों में से नहीं है, तो मुड़िया है, गोंड है, धुरवा है, ठीक है, इरुलर जनजाति नहीं है। निम्न में से कौन अनुसूचित जनजाति नहीं है, तो कौन से है, मुड़िया है, मंझवार है, उरांव है, ठीक। तो मल्लाह कोई अनुसूचित जनजाति नहीं है, ठीक। निम्न में से कौन सी छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजाति है, तो गोंड, ये हमने देखा था 56%, यहाँ छत्तीसगढ़ में 41 उसकी उपजातियाँ हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा का आदिवासी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान मौजूद है, तो कहाँ है, रायपुर में, ठीक है। ये 15वां देश का 15वां आदिवासी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान छत्तीसगढ़ के रायपुर में 2 सितंबर 2014 को स्थापित किया गया था। तो यहाँ पे 2014 लिखा है, वो 2004 है, ठीक है, 14 नहीं है, ठीक। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुसूचित जाति मतलब SC आयोग, ये ध्यान में रखा गया 338 में है, ठीक है। अब बोलोगे ST आयोग किस में है, ST आयोग तो वो है 338A में, ठीक, इसी का 338A में। और OBC आयोग देखें तो वो होगा 338B, ठीक है। तो SC फिर ST है, फिर OBC आयोग, ठीक है, OBC। तो SC आयोग है 338 में, और ST आयोग है 338A में, और OBC आयोग है 338B में, ठीक है। नेक्स्ट है, नगेशिया जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है, तो छत्तीसगढ़ के सरगुजा क्षेत्र में, ठीक, हमने देखा था इसके बारे में। फिर आते हैं जनजातीय पेय पदार्थ। अब देखिए, बस्तर अंचल में चावल से निर्मित मादक पेय क्या कहा जाता है, तो उसे लांदा कहा जाता है, ठीक है। जो चावल से निर्मित रहता है ना, उसे लांदा कहते हैं, ठीक है, लांदा, ठीक। बस्तर में ऐसा कहा जाता है, चावल से निर्मित जो पेय पदार्थ है उसे लांदा कहा जाता है, ठीक है। कहीं कहीं पे उसे पेज भी कहा जाता है, ठीक, जो चावल से बनाया जाता है, ठीक है।
सल्फी कौन से वृक्ष से निकलता है? तो ताड़ के वृक्ष से निकलता है। मूड़िया और माड़िया जनजाति पीते हैं। ताड़ी, ये भी ताड़ वृक्ष और छिंद वृक्ष से निकालते हैं, ठीक है। ताड़ का रस जो बैगा लोग निकालते हैं, ताड़ी जो निकालते हैं ताड़ के वृक्ष से, छिंद और ताड़ के वृक्ष से निकालते हैं, ठीक है। हांडिया पहाड़ी कोरबा लोग का पेय पदार्थ है जो चावल आटे का उपयोग करके बनाते हैं, ठीक है, हांडिया। पेज गोड़ों का है और कोसमा उरांव का है, ठीक है। ये पेय पदार्थ है। सल्फी किसका है? मूड़िया माड़िया का। ताड़ी बैगा का। हांडिया पहाड़ी कोरबा। पेज गोड़ और कोसमा उरांव का। जनजातीय अंचल में प्रचलित सल्फी क्या है? तो सल्फी एक प्रकार का पेय पदार्थ है, ठीक है। हांडिया जो पेय पदार्थ पहाड़ी कोरवाओं अन्य कुछ जनजातियों में लोकप्रिय है, निम्न में से किसका उपयोग करके तैयार किया जाता है? तो हमने अभी देखा चावल के आटे का प्रयोग करके हांडिया का निर्माण किया जाता है, ठीक है। निम्न पेय पदार्थों में कौन सा जनजातीय पेय पदार्थ नहीं है? तो कोसमा हमने देखा था। कोसमा कौन पीता है? कोसमा पीता है। कोरबा हमने देखा था ऊपर, ये देखिए उरांव जनजाति, ठीक है। कोसमा उरांव जनजाति है। फिर क्या है? हड़िया ये पहाड़ी कोरबा पीता है। और ताड़ी बैगा पीते हैं, ठीक है। एक है धेरसा, ये त्योहार है, ठीक है, आदिवासी पर्व है जो माघ माह में कृषि के दौरान पहाड़ी कोरबा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, ठीक है। धेरसा एक प्रकार का क्या है? त्योहार है, ठीक। एक और आता है कोरा और धेरसा, ये ना कृषि के दौरान मनाया जाता है त्योहार, किसके द्वारा? पहाड़ी कोरबा के द्वारा, ठीक। तो वो था पेय पदार्थ था। अब कुछ विशेष पिछड़ी जनजातियों के बारे में देखते हैं। रायपुर संभाग की विशेष पिछड़ी जनजाति कौन है? तो कमार। रायपुर संभाग की पूछा है ना, तो वो कमार होगा, ठीक है। अब देखिए विशेष पिछड़ी जनजाति जो हमने डिस्कस किया था, 5 केंद्र सरकार द्वारा है और 2 जो राज्य सरकार द्वारा है। तो अबूझमाड़िया नारायणपुर में, बैगा कवर्धा मुंगेली गौरेला पेंड्रा मनराही बिलासपुर संभाग में पाया जाता है, ठीक है। ये मैं आपसे बताते चलती हूँ। यहाँ पे आता है बैगा, ठीक है। यहाँ पे आएगा अबूझमाड़िया नारायणपुर क्षेत्र में, ठीक। कमार आएगा बिंद्रनगर गरियाबंद क्षेत्र में। बिरहोर आएगा रायगढ़ सरगुजा क्षेत्र में, ठीक है, जशपुर सरगुजा। पहाड़ी कोरबा आएंगे यहाँ बीच में, ठीक है, सरगुजा कोरबा वाले एरिया में, ठीक, बिलासपुर संभाग में। ये 5 जो है केंद्र सरकार द्वारा घोषित है और 2 अन्य है जो राज्य सरकार वाला। तो भुंजिया है जो यहीं पे आएंगे कमार जनजाति के आसपास वाले क्षेत्र में, और पंडो जनजाति, ठीक, ये सरगुजा क्षेत्र में, ठीक है। निम्न में से कौन सी जनजाति इस राज्य की अत्यधिक पिछड़ी जनजातियों में से एक है? तो कमार। निम्न में से किस आदिवासी समुदाय को अत्यधिक पिछड़ा घोषित किया गया है? तो हमने देखा था कमार, बिरहोर, भुंजिया, ठीक है। ये तो केंद्र वाला है, ये राज्य वाला है, ठीक है, तो सभी आएगा। इनमें से कौन सी विशेष पिछड़ी जनजाति में नहीं आते? तो मूड़िया नहीं आते, ठीक है। अब क्या आते हैं? अबूझमाड़िया आते हैं, ठीक, बैगा आते हैं, कमार पहाड़ी कोरबा आते हैं, ठीक है। निम्न में से कौन सी छत्तीसगढ़ की एक विशेष पिछड़ी जनजाति है? तो अबूझमाड़िया एक विशेष पिछड़ी जनजाति है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में निम्न में से किसे इस राज्य की अति पिछड़ी जनजाति के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है? तो हमने देख लिया है, तो परजा नहीं होगा इसमें, बिरहोर कमार बैगा होंगे। इस राज्य की निम्न में से कौन सी जनजाति अति पिछड़ी जनजातियों की सूची में सम्मिलित नहीं है? तो भतरा है, वो सम्मिलित नहीं है, बाकी सब शामिल है। इनमें से कौन विशेष पिछड़ी जनजाति है? तो कंवर, मुड़िया, हलबा। तो इनमें से कोई नहीं है ना कंवर है, ना मुड़िया है, ना हलवा है, इनमें से कोई नहीं। तो कौन है? हमने 5 देखा था और 2 देखा था, मतलब 5 + 2 देखे हैं, वो इनमें से नहीं है। अबूझमाड़ का क्या होता है? अर्थ होता है अबूझ मतलब जिसे बूझा नहीं गया है, मतलब अज्ञात, ठीक है। निम्न में से किस जनजाति को छत्तीसगढ़ सरकार ने विशेष पिछड़ी जनजाति में अलग से शामिल किया है? तो भुंजिया और पंडो, ठीक है, पंडो जनजाति को भी अलग से शामिल किया है। 2 छत्तीसगढ़ की अत्यधिक पिछड़ी जनजातियां निम्नलिखित हैं, तो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, कमार है, पहाड़ी कोरबा और बैगा है, ठीक है, भतरा नहीं है। भारत सरकार द्वारा घोषित अति पिछड़ी जनजातियां छत्तीसगढ़ में पाई जाती हैं, कौन कौन से? कमार, बैगा और पहाड़ी कोरबा, ठीक है। किसी विशेष पिछड़ी जनजाति की जनसंख्या छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक है? तो मैंने बताया था ना ऊपर, बैगा, ठीक है, बैगा है, फिर कमार है,
बैगा है, फिर पहाड़ी कोरबा है, फिर कमार है। ठीक है, तो बैगा, कोरबा, फिर कमार हमने ऊपर देखा था, फिर अबूझमाड़िया है, फिर बिरहोर है। ठीक है, ये क्रम आप याद रख सकते हैं। किस जनजाति के सदस्य नीचे वर्णित प्रथाओं का पालन करते हैं? महिलाएं गोदना गुदवाती हैं लेकिन वे बिंदी नहीं लगाती। महिलाएं अपनी नाक नहीं छिदवाती। पुरुष लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर तक लंबे बाल रखते हैं और अपनी गर्दन पर एक छोटी गांठ जैसी जूड़ा बांधते हैं। तो ये बैगा जनजातियों की विशेषता है। ठीक है, बैगा जनजातियों की। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति अभी भी एक आदिम जीवन शैली अपना रही है और अन्य जनजातियों से अलग थलग रहती? तो अबूझमाड़िया, जिसे बूझा अभी तक नहीं जा चुका है। ठीक है, तो अबूझमाड़िया। ठीक, नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजातियों की संख्या कितनी है? तो अगर देखा जाए तो केंद्र सरकार द्वारा घोषित 5 और राज्य सरकार द्वारा घोषित 2, तो कुल मिला के देखा जाए तो 7 होना चाहिए, परंतु यहाँ पे केंद्र पूछा जा रहा होगा तो इसलिए 5 लिए हैं। ठीक है, निम्न जनजातियों में से किसे विशेष पिछड़ी जनजाति माना गया है? तो बैगा को। ठीक, निम्न में से कौन बस्तर संभाग की विशेष पिछड़ी जनजाति है? तो अबूझमाड़िया। ठीक है, अबूझमाड़िया विशेष पिछड़ी जनजाति है। ठीक, तो आज इतना ही करते हैं, उसके बाद आगे हम कुछ और टॉपिक्स करेंगे जनजातियों, उसकी उपजनजातियों से संबंधित, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, थैंक यू।